हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का यह वीडियो दो जानकारी देने के लिए है। पहली जानकारी कि IBPS RRB 2021 का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आज से फिल होना आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 8 जून से लेकर के फॉर्म आज की डेट से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। आज से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 28 जून। ठीक है, ये पहली जानकारी है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले मैं दूसरी जानकारी देता हूं कि बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं 15 जून से निःशुल्क क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। ठीक है, तो अब फॉर्म के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। IBPS और हमारी जो पहले क्लासेस चल रही है वो भी कंटिन्यू चलेगी और अभी से ये क्लासेस भी ऐड होंगी बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब IBPS RRB रीजनल रूरल बैंक 2021 का जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हुआ है। 28 जून लास्ट डेट है, तो उसके पहले कंप्लीट कर लेना जिनको भरना है। दूसरी चीज़ कि इसमें एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या आता है, सिलेबस क्या होता है, तो मैथ्स रहता है और एक रीजनिंग रहता है। इन दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊँगा। मैथ्स और रीजनिंग टोटल कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी डिटेल दे रहा हूँ, ये प्री एग्जाम के लिए है कि मैथ्स कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग कितने नंबर का आएगा, कितना समय दिया गया है उसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैथ्स जो आता है 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स भी 40 क्वेश्चन, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन, और दोनों को 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल जो टाइम होता है वो होता है 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना पड़ता है। एक सेक्शन होता है मैथ्स, एक सेक्शन होता है रीजनिंग। आप किसी भी समय पर किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हैं, ये सुविधा इसमें मिलती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं आता। ठीक है, इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछेगा। मेंस जब होता है तो मेंस की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो प्री में मैथ्स और रीजनिंग आता है 40 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो नंबर ऑफ पोस्ट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ ये ओवरऑल इंडिया में कितनी पोस्ट है, टोटल बता रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए कि छत्तीसगढ़ में कितनी पोस्ट है, MP में कितनी पोस्ट है, UP में कितनी पोस्ट है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। तो टोटल जो पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 की, अच्छा अभी मैं जो बता रहा हूँ ये केवल ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़ ये जो होता है, सिर्फ ये 2 पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। एग्ज़ाम फॉर्म और भी पोस्ट के लिए है, लेकिन ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3 जो भी इच्छुक विद्यार्थी है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड, वो भी एक बार चाहे तो चेक कर सकते हैं डिटेल में। तो नंबर ऑफ पोस्ट कितना है ऑफिसर स्केल 1 का, तो ये है 5134, और ऑफिस असिस्टेंट का कितना है 3922। ये जो है ओवरऑल इंडिया की है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो टोटल जो पोस्ट है ये अलग अलग स्टेट का टोटल है। ठीक है, तो क्या एक छत्तीसगढ़ का विद्यार्थी बाहर में दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकता है क्या, तो बिल्कुल भर सकता है। दूसरे स्टेट वाले छत्तीसगढ़ में भी आके फॉर्म भर सकते हैं। एक कंडीशन है कि आप जिस भी स्टेट में, जैसे कि आप आज एनालाइज करेंगे कि PDF देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतनी पोस्ट है, MP में इतनी पोस्ट है, UP में इतनी पोस्ट है, तो उस पर आप किसी भी स्टेट में फॉर्म अप्लाई करने से पहले वहाँ का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। क्लियर है। अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो अब क्वालिफिकेशन चाहे ऑफिसर स्केल 1 हो या ऑफिस असिस्टेंट हो, दोनों में ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो उसमें 60% हो, 75% हो, 80% हो या 55% हो, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास केवल और केवल बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या होना चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। तो क्या कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको किसी प्रकार के सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत है क्या, तो वो भी नहीं है।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास DCA PGDCA वगैरह होना आवश्यक है। आपको बस कंप्यूटर में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? अब आगे एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है? तो जो नॉन रिज़र्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, फ़ीस है 875 रुपीज़, ठीक। और ST SC और PWBD फ़ीस है 175 रुपीज़, ठीक है। अब डिटेल ऑफ पोस्ट, मतलब कि किस स्टेट में कितनी कितनी पोस्ट है, वो तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, एक पूरा पेज दिया गया है। देखना आप लोग PDF में देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा पेज है, तो उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस स्टेट से हमको फॉर्म भरना उचित होगा, ठीक है। अगर लगता है कि CG में है तो CG में, अगर लगता है, अच्छा एक और चीज़, अगर आपको कहीं पोस्ट नज़र आए, जैसे कि ST में 0 नज़र आ रहा है, मान लो पोस्ट नहीं है, मान लो किसी स्टेट में, जैसे कि आप UP में फॉर्म भरना चाहते हैं, MP में फॉर्म भरना चाहते हैं, और अब वहाँ पर अगर OBC की पोस्ट 0 है या फिर SC की पोस्ट 0 है, तो आप चाहे तो जनरल कैटेगरी से भी फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई जानकारी फॉर्म की, एकदम शॉर्ट में मैंने जानकारी दिया है, ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है। 28 तारीख के पहले भर लीजिए। मैथ्स 40 नंबर का आएगा, रीजनिंग 40 नंबर का आएगा। मेंस का सिलेबस अलग होगा, लेकिन मैथ्स रीजनिंग उसमें भी आएगा। कुछ और सिलेबस उसमें ऐड हो जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। 45 मिनट में कैसे सॉल्व करना है सब क्लासेस में बताया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो मात्र बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज कितनी होना चाहिए देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एज बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, मैक्सिमम एज बता रहा हूँ। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 30 साल है, और 30 साल 1/6/2021 तक, इस डेट के अकॉर्डिंगली आपको 30 साल, मतलब जो भी ये डेट दी गई है तो 1/6/2021 के हिसाब से वो उसमें मानेंगे। क्लियर है? अब आप फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑफिसर स्केल की एज 30 है और ऑफिस असिस्टेंट की कितनी है, तो 28 है, ठीक है। एज को कैलकुलेट करने का जो तरीका है और जो किस डेट को आधार माना जाएगा वो 1/6/2021 रहेगा। तो अब बात ये आती है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है यह कब होगा। एग्ज़ाम होने की जो डेट है 1/8/2021 से 21/8/2021 के आसपास है मेरे ख्याल से। तो एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी हमारे पास वक्त है। और अगर मन में ये ख्याल आ रहा होगा कहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो देखिए अभी कोरोना का जो स्तर है, अभी आने वाले समय में पूरा अभी मई चल रहा है, जून चल रहा है, जून के बाद जुलाई है, तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम 1/8 और 21/8 के बीच संपन्न हो जाएगा, ठीक है। अब RRB जो ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब जिसको हम RRB PO बोलते हैं, और एक क्लर्क है RRB क्लर्क, जिसे हम ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इन एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी है, 15 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, और ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए आपको आने वाले समय में एग्ज़ाम से कम 20-30 दिन पहले तो टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। क्लियर है? क्लासेस तो आपको रेगुलर चलेगी, और क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ आपको अभी पढ़ना क्या है, तो मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसकी जो डिटेलिंग रहेगी, क्या क्या आता है, कैसे पढ़ना है, किस सिलेबस में हम कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित करते हैं, और अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी मेरी जो क्लास चल रही थी, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है मैथ्स और रीजनिंग, उसमें से हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं इस सिलेबस में, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया उसको दोबारा भी पढ़ाऊँगा। मैथ्स और रीजनिंग RRB PO क्लर्क के लिए, अगर जैसे मैं बोलूँ ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो इसका लेवल थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। जैसा हम व्यापम के लिए पढ़ते हैं डायरेक्शन, जैसा हम व्यापम के लिए PSC के लिए ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन पढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। वो सभी प्रकार की बातें मैं आपको बताऊंगा। तो एक काम करता हूँ, डिटेलिंग जो रहेगा, पहले रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में आपको डिटेलिंग दूंगा, और मैथ्स की फर्स्ट क्लास में ही आपको सिलेबस के बारे में टोटल बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करना है, सब कुछ की बात, सभी बातों के बारे में बताऊंगा। आज तो अभी हमने जो देखा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की जानकारी दिया मैंने। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है आने वाले समय में जो भी फॉर्म आते हैं उसे आप भरिए और बिल्कुल तैयारी करते रहिए। क्यों? क्योंकि RRB PO क्लर्क की तैयारी करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ेंगे, आगे चल करके जिन बच्चों ने SBI क्लर्क का फॉर्म भरा हुआ है उन्हें भी हेल्प मिलेगी। वैसे तो SBI क्लर्क का फॉर्म आ चुका है और पेपर भी शायद कुछ दिनों के बाद होगा आने वाले महीनों में, लेकिन IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI PO आना बाकी है। तो बैंकिंग का सिलेबस ऐसा होता है, हर एग्जाम के लिए सेम रहता है। अगर एक बार अच्छी तैयारी हो जाए, हाँ कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन आज के डेट पे ऐसा कौन सा एग्जाम बचा है जिसमें कंपटीशन ना के बराबर हो? बताइए, ऐसा कोई एग्जाम है जहां कंपटीशन ना हो? तो बिल्कुल आपको कंपटीशन तगड़ा देखने मिलेगा। मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल मेहनत
मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, क्लासेस मेरी चालू होगी। बस आप भी थोड़ा सा मेहनत अच्छे से करिए, फिर जो होगा अच्छा ही होगा। अगर आरआरबी पीओ क्लर्क में तैयारी अच्छी हो जाती है और अगर किसी कारणवश अगर लक काम नहीं किया, इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर भी काम करता है। जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। आने वाले दिनों पर अगर मान लो आरआरबी पीओ क्लर्क में नहीं हुआ, हमने तैयारी किए नहीं हुआ, लेकिन आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है और बहुत सारे एग्जाम सेम सिलेबस में होते ही रहते हैं, और अगर इसका मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो व्यापम के लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको और भी ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप